स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर जिस तरह से आग भड़की और उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हिजाब मुद्दे की आग भले ही थोड़ी ठंडी पड़ गई हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर चिंगारियां अभी भी उठती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को लेकर अब विरोध भी जारी है। ऐसे में बात करें तो जहां मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, तो वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में कई छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर हिजाब पहनने को लेकर अपने एग्जाम को बाइकआउट कर दिया है। ऐसे में जिस तरह से परीक्षा बाइकआउट करने के बाद सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि हम उनको री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, यानी पुनः परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसका असर कितना छात्रों पर पड़ रहा है, इसको जानने के लिए आज हम मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित मरियम पब्लिक हाई स्कूल में आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ बच्चे हैं, टीचर्स हैं। उन सभी से जानेंगे, क्योंकि ये माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चलाया जाता है ये स्कूल, और ऐसे में कितना हिजाब के मुद्दे पर यहाँ पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। क्योंकि हिजाब का जो मुद्दा है आज पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। हर तरफ एक के बाद एक नए फैसले, जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात की जा रही, तो ऐसे में जानेंगे। सबसे पहले मैम, जिस तरीके से आज हिजाब के मुद्दे पर पूरी तरह से राजनीति गर्म है, हर तरफ जो है सवाल उठ रहे हैं, और अब कर्नाटक में तो बच्चों ने एग्ज़ाम भी अपना जो है बाइकआउट किया है, क्या कहेंगी? बच्चों को एग्ज़ाम्स बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। और ये जो हिजाब का मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स है मेरे ख्याल से। और ये हिजाब, ये डिसिप्लिन, ये हर बच्चों में है, हर जगह है, पहले से चला आ रहा है। ये तो हिजाब, सर ढकना, अपने आप को ढक कर रखना, ये पहले से चला रहा है, अभी नहीं है। इस चीज़ को अभी सिर्फ गरमाया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स की तरह यूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं है ये। जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में जो है हिजाब अनिवार्य नहीं है, ऐसे में स्कूल प्राइमरी अगर बात करें परिसर में, तो आपको हिजाब पहनने की अनुमति कोर्ट नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? इस्लाम में अनिवार्य नहीं है ऐसा नहीं है। इस्लाम में ये लिखा है, ये कुरान शरीफ में लिखा है कि हमें हमारा सर ढकना है, हमें इस तरह के कपड़े पहनना है जिसमें हमारा जिस्म ढका रहे, ऐसे खुला ना रहे, और अपने आप को हम सेफ़ महसूस कर सके। ये हिजाब हमारे लिए सेफ्टी है। और अनिवार्य यानी कंपलसरी ऐसा करके नहीं है, लेकिन हमें हमारे हिसाब से हमें रहना है, जो हमारे कल्चर में है। बिल्कुल कल्चर में है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि हिजाब कॉलेज में पहनना, स्कूल में पहनना कितना अनिवार्य मानती हैं? और जिस तरह से ड्रेस कोड की बात कही गई है, तो स्कूल में तो खुद ड्रेस कोड होता है, तो हिजाब क्यों? एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है सर कि मतलब ये प्रोटेक्शन जैसा हमें लगता है, और ये हमारे इस्लाम में है। पर्दा और हिजाब, ये दोनों चीज़ हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे इस्लाम का। तो शरीयत हमें इस चीज़ के लिए अगेंस्ट जाने भी नहीं कहती, और हम खुद जाते भी नहीं हैं। तो ये सवाल तो मैम ये उठ रहा है कि क्लासरूम में आप हिजाब ना पहने, क्लासरूम में जो स्कूल का ड्रेस। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दैट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट कि किसी भी कास्ट में, किसी भी मज़हब में ये सारी चीज़ें हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो हम पर्टिकुलर किसी एक के ड्रेस कोड पे क्यों? सो दैट इज़ द मेन थिंग कि ये सब एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है बस, एंड नथिंग। आपको क्या लगता है कि कॉलेज में और स्कूल परिसर में हिजाब अनिवार्य होना चाहिए? सर डिपेंड्स होता है कि हम किस तरह से, हमारे इसमें भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके पहनते हैं, और कुछ लोग नहीं भी पहनते हैं। तो ऐसा कोई हम फोर्सेबल नहीं है, ये आपकी चॉइस, ये हमारी चॉइस है। तो किसी की चॉइस पे हम प्रेशर नहीं कर सकते। चॉइस पे फिर सवाल भी नहीं खड़े होने चाहिए। एग्जैक्टली। क्या कहेंगी आप, जिस तरह से हिजाब के मुद्दे पर आज पूरी तरीके से पूरे देश में बात करें तो तरह तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, बच्चे जो है विरोध प्रदर्शन जारी है, मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, ऐसे में क्या लगता है हिजाब कितना कंपलसरी है? हिजाब तो कंपलसरी है हम लोग को। फिर 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया कि हिजाब हमारी औरतों के लिए यानी हया ईमान का पहला जुज़ है। लेकिन स्कूल में बच्चों को हिजाब पहनना, क्या लगता है कि ड्रेस कोड के ऊपर जो है हिजाब पहनना अनिवार्य है? जी हाँ, अनिवार्य है। मैम, आप क्या कहेंगी हिजाब को लेकर? मैं तो कहूँगी अभी उन लोगों, यानी हर किसी धर्म में अपने अपने रूल्स होते हैं, तो उनको अपने रूल्स के हिसाब से चलना ही चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं, हर किसी को स्वतंत्र दिया है अपने अपने मज़हब में क्या क्या करना चाहिए, वो हर किसी को कंपलसरी नहीं है। यानी अपने हिसाब से वो आपको जो चाहिए वो कर सकते। हम अपने मर्जी के मालिक है,
हम लोग अपने यानी स्कूल में अगर या कॉलेज में उन्हें कंपलसरी किया है तो, लेकिन ये गलत है, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। फिर ड्रेस कोड, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो ड्रेस कोड होता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि शिक्षण संस्थान में आप ड्रेस कोड का पालन करें, तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हिजाब और ड्रेस कोड दोनों कैसे सामान्य होगा? ड्रेस कोड तो होता ही है, क्योंकि हर किसी कॉलेज हो या स्कूल का हो ड्रेस कोड तो होना ही चाहिए कि, लेकिन अगर बुरखा वगैरह जो भी है कुछ उनका ये, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। यानी अगर उनके इसमें पहनना ज़रूरी है, उनका कुछ प्रॉब्लम है तो वो पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ड्रेस कोड तो होना ही चाहिए। स्कूल में हिजाब पहनकर आना अनिवार्य नहीं है, जिस तरह से हिजाब पहनने के लेकर रोक लगाई गई। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्कूल प्रीमाइसेस में आपको ड्रेस कोड ही पहनना है, यूनिफॉर्म ही पहनना है, आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, क्योंकि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। सरकार कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? ऐसा है, सबसे पहला तो ये केस कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो ये मुल्क जमहूरियत है, इसके अंदर हर इंसान को अपनी अपनी दिल की इच्छा रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ये अपने हाथों से लिख के गए हैं और उस संविधान का हम लोग फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज है ना मुसलमान हिजाब पहनता है। आज आप है ना राजस्थान चले जाओ, राजपूत की औरतें देखो, उनका घूंघट नहीं ऊपर उठता है, उनका घूंघट शायद हमसे भी ज़्यादा रहता है। तो हम क्या बोलेंगे उनको कि तुम घूंघट क्यों डालते हो, तुम्हारा संविधान क्या बोलता है तुमको घूंघट नहीं पहनना चाहिए? नहीं, हम किसी के मज़हब को ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन बार बार हमारे मज़हब के ऊपर ही इनकी टिप्पणी क्यों होती है? नहीं मैम, सवाल ये है कि जैसे आपने कहा राजस्थान में घूंघट काटती है, लेकिन ये जो है ना, ये बाहर पहनने के लिए नहीं, सिर्फ स्कूल परिसर में हिजाब नहीं पहनने के लिए कहा है। ये बात आपकी मैं रख रही थी, मैं आपकी इसका जवाब मैं दे रही थी। कहने का मतलब ये है कि अगर समझ लो कि एक स्कूल है और वहाँ पे लड़का लड़की गर्ल्स बॉयज़ साथ में पढ़ रहे, तो अगर एक लड़की अपने बदन को ढक के बैठी है तो इसमें हरज किस बात का है? आज देखिए दुनिया में हम देखते हैं 8 साल के बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की, यहाँ तक के 40 साल की औरत के साथ भी जो है बलात्कार हो जाता है। तो अगर हमारा इस्लाम ये बोलता है कि तुम अपने बदन पे चादर डालो, अपने बदन पे बुर्खा डालो, अपने चेहरे पे हिजाब पहनो, तो इसमें बुराई भी क्या है? लेकिन कोर्ट ने तो कहा है कि इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। इस्लाम हमारा 1450 साल पहले का है, कोरट आज की है, और कोरट जो है ना इस्लाम से ही बनते आई है। तो कोरट को जो जिस जज ने ये दिया है, तो उसने शायद इस्लाम का कोई चैप्टर पढ़ा नहीं होगा। उसको बोलिए कि इस्लाम के अंदर जो सूरा है, कलाम के अंदर जो सूरा है, उस सूरे का तुम मायना तर्जुमा पढ़ लो। 1450 साल जो है पहले इस्लाम में अपने ऊपर सबसे पहला यही आया कि अपने ऊपर तुम चादर डालो। औरत के बारे में दिया है कि अपने बदन के ऊपर चादर डालो, अपने चेहरे पे चादर डालो, अपनी निगाह को नीचे रखो। तो ये हमारा इस्लाम ये चीज़ सिखाता है, ये नहीं सिखाता है कि तुम जो है आधे कपड़ों में बाहर जाओ और दुनिया तुम्हारे को देखे और तुम्हारे ऊपर लपके और फिर बलात्कार हो। ये कौन सा तरीका है, ये बताइए। और स्कूल जो है एक पाठशाला है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक पाक साफ जगह है, एक बच्चियों का फीचर है, वो लड़कियों का फीचर है। जब लड़की अपने घर से, माँ बाप के घर से स्कूल में आती है, तो टीचर जो होती है वो दूसरी उसकी माँ होती है, और टीचर जो है उनको वो चीज़ें सब सिखाती है जो चीज़ वो अपने घर में भी नहीं सीख पाती है। तो इस्लाम के अंदर बुरखा पहनना, यानी अभी ये बुरखे का नाम डाले है, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ है। उनको बोलो कि साबित करो कि इस्लाम के अंदर चादर ओढ़ना नहीं है, ये साबित करो, हम इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन जिस तरीके से हिजाब को लेकर बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, कितना उचित है कि बच्चों को एग्ज़ाम छोड़ देना, और इतना ज़्यादा क्योंकि लगातार कोर्ट के फैसले को जो है विरोध जारी है। आपको क्या लगता है कि कितना उचित है बच्चों को इस तरह से अपनी पढ़ाई पर नुकसान पहुंचाना? सर, बात पढ़ाई के नुकसान की नहीं है, बात अपने हक की आ जाती है ना, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा हक है कि हम फॉलो करें हमारे इस्लाम को। जब लोगों को, अब मैं किसी के ड्रेस पे बोला नहीं चाहूँगी, एक्सपोज करने से नहीं रोका जा रहा, तो हमें ढकने से क्यों रोका जा रहा है? वो हमारी अपनी मर्जी है। कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि सिर्फ स्कूल परिसर में आप हिजाब, स्कूल परिसर में, कॉलेज परिसर में ही लोग कैसे कपड़े पहनकर आते हैं, उसके लिए आप मना नहीं कर रहे हैं, तो सर ढकने और मुंह ढकने से क्यों अलाउ किया नहीं जा रहा है? आपके स्कूल में किस तरह का यूनिफॉर्म आप लोगों ने रखा है और कितना कंपल्सरी रखा है बच्चों के लिए?
देखिए मैनेजमेंट का पहले तो वो आता है कि कौन सा मैनेजमेंट स्कूल चला रहा है। पहली बात तो ये है, जो मैनेजमेंट के जो जैसे फैसले लेते हैं वो उनके ऊपर पूरा हक है उनको। अभी हमारा स्कूल में ऐसा हक है कि हम जो पहली दूसरी से चौथी तक का बच्चा है उनको एकदम कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि आप स्कार्फ पहनो, लेकिन जब 5वीं से आते बच्चे तो हम उनको सिखाया जाता है कि भाई स्कार्फ पहनो, शलवार पहनो, अपने आप को कैसे लोगों की निगाह से बचाया जा सकता है। तो ये हमारी शौक़ है, हमारी खुशी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को या हमारे इसको कोई भी उसका ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। आपके स्कूल में बात करें तो बच्चियों का क्या ड्रेस कोड आप लोगों ने रखा है? जैसे जो जी। मतलब यूनिफॉर्म, पहले तो अंदर शर्ट है, ऊपर से यूनिफॉर्म आता है पूरा फ्रॉक लंबा, नीचे शलवार आती है वाइट, ऊपर से स्कार्फ आता है वाइट और एक टाई दिया है हमने। उसमें बच्चे पूरी तरह सेफ है, खुश है, हैप्पी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हमारे वहाँ जो है ऑल मज़हब के, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, लेकिन वो बच्चे भी हमारे बराबर दीनियात सीखते हैं और बराबर उर्दू की तालीम लेते हैं, बेसिक नॉलेज, क्योंकि हम भी राइट है हमको कि हम जो इंग्लिश, मराठी, फ़ारसी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उनको भी हक है ऑप्शनल सब्जेक्ट सीखने का, तो वो उसमें हैप्पी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और स्कूल के ड्रेस कोड में वो लोग भी बराबर स्कार्फ लेते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, हम उनको प्रेशराइज नहीं करते हैं। लेकिन इससे ये गवर्नमेंट को कोई वो नहीं है कि भाई संविधान ये बोल रहा है, संविधान, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी कम्युनिटी हम जो सिखाते हैं हम उसमें हैप्पी है, हम उससे दूर जाना नहीं चाहते। तो ये कौन होते हैं कोर्ट की इसकी वो लेने वाले, हमका ये बोला। मैम आप क्या कहेंगी, जिस तरह से हिजाब की बात की जाए और आप इस स्कूल में पढ़ती हैं जहाँ माइनॉरिटी सेल से जो है माइनॉरिटी मैनेजमेंट से स्कूल चलाया जाता है, आप यहाँ पर आते हो, कितना उचित मानते हैं कि स्कार्फ जो है हिजाब पहन के स्कूल के अंदर पढ़ाई करना और नहीं पहनना, दोनों में क्या अंतर देखा? उन लोग का जो मतलब कल्चर है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं ना, वो सही है। वैसा कुछ नहीं कि नहीं पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्यों हर ऐसे कुछ स्कूल वाले रूल रेगुलेशन रख रहे हैं, मतलब ये इस्लाम स्कूल है तो उससे वो रेगुलेशन रख ले, तो उसके लिए वो सही है। आपको लगता है कि चाहे वो इस्लाम स्कूल हो या नॉर्मल स्कूल हो, हर जगह बच्चियों को हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए? मतलब जैसा उसका मतलब रिलीजन्स का जैसा है वो उसे फॉलो करे तो कोई नहीं कोई से टोक सकता। देखिए क्या होता है, अगर जो बच्चे माँ बाप उनको चाहते हैं कि भाई उनको ये फॉलो करना है तो वो वैसी स्कूल में डालेंगे, वो शॉर्ट स्कर्ट वाली स्कूल में नहीं डालेंगे। जहाँ पर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, वहाँ मुस्लिम भी हिंदू भी है, लेकिन उनके पेरेंट्स को अलावा ठीक है कोई बात नहीं, जिनके पेरेंट्स को स्कार्फ हिजाब परमिशन है कि हमको ऐसा तो वो वैसी स्कूल चॉइस करेंगे ना, उनका अपना मर्जी है, अपने हिसाब से वो चलेंगे। हर किसी को, भारत एक ऐसा देश है जहां हर किसी को स्वतंत्रता है, अपने अधिकार से अपने तरीके से रह सकता है। हमारे साथ बच्चियां हैं। सबसे पहले बेटा नाम क्या है आपका? सुमैया। सुमैया, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 8। 8 में। आपको पता है कि आज हिजाब को लेकर जिस तरह से स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक लगाया जा रहा है और आप हिजाब पहन के आते हो, कभी ऐसा लगा कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे तो हमेशा लगा कि हिजाब पहनना हमारी एक प्रोटेक्शन जैसा है। जो आप स्कूल ड्रेस पहने हो उस पर हिजाब पहनने के लिए आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ आपके स्कूल ड्रेस और हिजाब में मैच हो रहा है? नहीं, हिजाब कैसे भी पहन सकते, किसी के भी ऊपर पहन सकते। जैसे अगर कैसा भी हम लोग कपड़ा पहने, नाइटी पहने, कैसा भी पहने, उसके ऊपर हिजाब पहने तो वो हमारी प्रोटेक्शन है। आप क्या कहोगे बेटा, जिस तरह से स्कूल में अब हिजाब पहनने पर रोक लगाने की बात हर तरफ की जा रही है और ऐसे में अब लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, क्या कहेंगे? हिजाब एक टाइप का प्रोटेक्शन है, हर एक रिलीजियस में कुछ ना कुछ होता है। जैसे इस्लाम में ही देख लीजिए, हिजाब हमारे लिए एक वो है, हमें सर से दुपट्टा लेना चाहिए या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारा शरीर ढका रहे। तो हर एक रिलीजियस में वो रहता है, तो इस्लाम में भी एक वो है हिजाब। स्कूल में हिजाब होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, एक टाइप का वो प्रोटेक्शन है हमारे लिए, वो कंफर्टेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम पब्लिक स्कूल में पढ़ते हुए हिजाब पहनने के लिए हम बहुत कंफर्टेबल है इस ड्रेस में। बेटा आप क्या कहोगे, स्कूल क्लासरूम में हिजाब पहनना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे कंफर्टेबल है हिजाब पहनना। क्या नाम है आपका? साहू निकिता। साहू मास्क निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मास्क निकाल दीजिए। मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे बहुत कंफर्टेबल है पहनने को। बिल्कुल। बेटा आप आगे आएंगी क्या? क्या कहोगी आज क्लासरूम में, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में ये कहा जा रहा है क्लासरूम में आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते हो, ऐसे में आपको लगता है कि हिजाब पहन अनिवार्य होना चाहिए या नहीं?
ज़रूर होना चाहिए। हिजाब इज़ आवर राइट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम पहनते हैं और पहनते रहेंगे अल्लाह के शुक्र से। तो हिजाब इज़ आवर राइट्स और हमारे इस्लाम का एक डिसिप्लिन है कि हिजाब पहनो, सर को ढको। हिजाब इज़ आवर प्रोटेक्शन, हिजाब में हम बहुत अच्छी तरह से सेफ़ है। तो हिजाब इज़ आवर राइट्स और हमेशा पहनते रहेंगे। आप क्या कहोगे बेटा? हमारे लिए हिजाब अच्छा है और हमको कभी भी मतलब कि हम लोग पहनते अच्छा लगता है। स्कूल में भी हम लोग को हिजाब अच्छा लगता है, मतलब कहीं हम लोग डर भी नहीं लगता है कि हम लोग कभी कहीं कुछ होएगा। और फिर हमारा पूरा बदन भी ढका हुआ रहता है और फिर हम लोग स्कूल पर रहते हैं, पहने हुए रहते तो भी अच्छा ही लगता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आप स्कूल प्राइमरी में जो है ना क्लासरूम में आप जो है हिजाब नहीं पहन सकते, स्कूल का जो ड्रेस कोड होगा वो पहनना होगा, किस तरह से देखते हैं? हिजाब हमारे लिए अच्छा है लेकिन हमको स्कूल में भी पहनना चाहिए, बाहर भी पहनना चाहिए और प्रोटेक्शन है हमारे लिए हिजाब। प्रोटेक्शन है हिजाब, जिस तरह से बच्चे कहें, यहाँ के टीचर्स कहें, ये हर कोई यही कह रहा कि हिजाब प्रोटेक्शन के तौर पर महिलाओं के लिए, ख़ास तौर पर जिस तरह से कहें तो महिलाओं के लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कोर्ट के फैसले को कहीं ना कहीं चुनौती देने की बात की जा रही है और इस मुद्दे पर लगातार कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे की चिंगारी रह के उठती नज़र आ रही है और लगातार मामले को लेकर एक के बाद एक नए मामले सामने को देखने को मिल रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुस्लिम लॉ बोर्ड हो और कई मुस्लिम संगठन के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है और साथ ही इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।